हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज। और यहाँ पे जो हमने फंड आज चूज़ किए हैं वो हैं टॉप 10 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और उसके अकॉर्डिंगली ये रैंकिंग मैंने सेलेक्ट की है। तो इसी पे बात करते हैं हम, ओनली टॉप 10 जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे आता है कोटक फ्लेक्सी कैप, और इसने जो रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में वो 13.12% का रिटर्न दिया है। और वहीं पे अगर हम इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की बात करें, मतलब कितना पैसा इस फंड हाउस के पास है, मतलब इस कैटेगरीज में इस फंड हाउस के पास में है, तो वो है 55,850 करोड़ रुपए। तो मतलब देख सकते हैं एक ह्यूज अमाउंट है। तो लोगों ने इस पे भरोसा दिखाया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज का फंड है। और वहीं पे अगर पैसे के टर्म से बात करें, किसी ने लमसम 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते लास्ट 10 ईयर्स, मतलब बिफोर 10 ईयर्स, तो अभी उसकी वैल्यू 34,35,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट इस कैटेगरीज में आता है नंबर 9 पे PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और यहाँ पे इसने रिटर्न दिया है 13.3% का रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर्स में। और AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो वो 5,818 करोड़ रुपीज़ है इस फंड हाउस में, इस कैटेगरीज में। और वहीं अगर हम बात करें, किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू 34,90,000 रुपीज़ होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है नंबर 8। नंबर 8 पे आता है DSV फ्लेक्सी कैप फंड, और यहीं पे अगर इसकी एनुअल रिटर्न की बात करें, वो 13.81% का इसका एनुअल रिटर्न आता है। और इसका AUM है वो है 12,236 करोड़ रुपीज़, मतलब 10,000 करोड़ रुपीज़ से या 5,000 करोड़ रुपीज़ से अगर AUM है किसी भी फंड हाउस का उस कैटेगरीज में, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,000 करोड़, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट लोगों ने अपना भरोसा दिखाया हुआ है इस फंड पे। और वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें, किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किए होते, तो अभी उसकी वैल्यू 36,49,000 रुपीज़ होती। अब इस कैटेगरीज में नेक्स्ट आता है नंबर 7। नंबर 7 पे आता है आदित्य बिरला ABSL फ्लेक्सी कैप फंड, और इसने 13.86% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। और इसका AUM देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका AUM है, वो है 26,000 करोड़ रुपीज़, 26,000 करोड़। मतलब लोगों ने काफ़ी इस पे भरोसा दिखाया हुआ है। और वहीं पे अगर हम फंड की बात करें, किसी ने अगर लमसम इसमें इन्वेस्ट किया होता 10 लाख रुपीज़ आज से 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू 36,67,000 रुपीज़ होती, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट मानी जाती है इसमें। अब नेक्स्ट इसमें आता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया है 4 फंड के बारे में डिस्कस कर लिया है। और नंबर 6 पे आता है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, और इसने अगर रिटर्न की बात करें तो वो 13.89% का रिटर्न दिया है और लास्ट 10 ईयर्स में। और इसका AUM है 13,000 करोड़ रुपीज़। और वहीं पे अगर हम बात करें, किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू 36,76,000 रुपीज़ अभी उसकी वैल्यू हो गई होती। अभी हमने बात कर लिया नंबर 10, नंबर 9, 8, 7 एंड 6। अब हम डिस्कस करते हैं टॉप 5 इस फंड में। तो नंबर 5 पे है एडेलविस फ्लेक्सी कैप फंड, इसने 14.17% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। वहीं अगर हम बात करें, इसका AUM है वो 3,300 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है। और किसी ने अगर 10 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू 37,69,000 रुपीज़ होती। अभी तक के जो मैंने कैटेगरीज में जो बताए हैं रैंकिंग में, जो टॉप बॉटम 6 मैंने बताए हैं अभी तक, उसमें आप एक चीज़ जो कॉमन चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका रिटर्न फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब जो नंबर 10 पे है उसने भी 13 पॉइंट समथिंग % का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें वहीं पे जो नंबर 6 कैटेगरीज में, मतलब नंबर 6 पे है, या हम बोल सकते हैं नंबर 7 पे है, वो भी 13 पॉइंट समथिंग, मतलब। और जो अभी नंबर 5 पे मैंने डिस्कस किया है उसने 14 पॉइंट समथिंग % का रिटर्न दिया है। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हैवी डिफरेंसेस नहीं है जितना आपको स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज में देखने को मिलता है।
अब इसी कैटेगरीज में हम आते हैं, नंबर 4 पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तबाही है, मतलब मान सकते हैं ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज के फंड में बहुत ही बड़ा AUM होल्ड करता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड AUM है मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस, मतलब 1,06,496 करोड़ रुपीस टिल नाउ। और इसने जो रिटर्न दिया है वो 15.58% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। किसी ने 10 लाख रुपीस लमसम इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 42,62,000 रुपीस होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में। नंबर 3 पे आता है JM फ्लेक्सी कैप, और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.96% का रिटर्न दिया है, और इसका जो AUM है वो 5,166 करोड़ रुपीज़ है। अगर हम पैसे के टर्म से बात करें तो किसी ने अगर 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले इसमें, तो अभी उसकी वैल्यू 44,03,000 रुपीज़ के आसपास होती। अब नेक्स्ट जो नंबर 2 पे है, ये जो फंड है ये रियल में एक माइलस्टोन है बाकी सभी फंड्स के लिए। अभी तक कई ऐसे फंड हाउस है जिनकी सारी कैटेगरीज मिला के भी इतना AUM नहीं होल्ड करते हैं या मैनेज करते हैं, वहीं अकेला ये जो फंड है वो मोर देन 1,40,000 रुपीज़ अकेले इस फंड में लोगों ने भरोसा दिखाया और इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक नाम अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर 2 पे आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और इसने लास्ट 10 ईयर्स में दिया है 16.84% का रिटर्न दिया है। और वहीं पे अगर हम पैसे के टर्म से बात करें तो 10 लाख रुपीस किसी ने लमसम इन्वेस्ट किए होते अभी उसकी वैल्यू 47,48,000 रुपीज़ होती। नंबर 1 पे आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में, वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, और इसने रिटर्न दिया है वो बहुत ही तबाही रिटर्न दिया है, 19.01% का रिटर्न दिया है, जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में बहुत ही शानदार माना जाता है लास्ट 10 ईयर्स में। और अगर हम इसकी AUM की बात करें तो 7,134 करोड़ रुपीस इसका AUM है, और अगर किसी ने लमसम इसमें 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 57,09,000 रुपीस होती। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में लोगों ने ज़्यादा भरोसा दिखाया है इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग जो अदर कैटेगरीज हैं, चाहे हम स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, मल्टी कैप की बात करें, तो लोगों का इंटरेस्ट या बोल सकते हैं भरोसा जो फ्लेक्सी कैप ने जीता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे फंड हैं जिनका जो AUM है वो 1 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा है। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसने 1,43,000 प्लस करोड़ रुपीस लोगों ने भरोसा दिखाया इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं पे HDFC जिसने 1,06,000 प्लस करोड़ रुपीस का जिसका AUM है। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है ये फंड मैनेज कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी क्रिस्टल क्लैरिटी आई होगी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में किन किन फंडों ने ज़्यादा रिटर्न दिया है और अभी उनकी रैंकिंग्स क्या हैं और कितना % लास्ट 10 ईयर्स में उन्होंने रिटर्न दिया है। फ्यूचर क्या है हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो लास्ट 10 ईयर्स में हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम फंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंड सही है या कौन सा फंड को आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।